कहाँ हो तुम? जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, हरजीत जैसे ही आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने दिया और उसकी हर बात याद आने लगी। हरजीत अभी भी दिया की करीबी महसूस करने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया। जैसे अशोक ने दिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जैसे दिया को गॉड में उठाया। ये याद आते ही हरजीत की मुट्ठियां कांस गई। तभी उसके कानून में अशोक की बात गूंज गई। मेरी डीयू। ये याद आते ही वह एक झटके में आंखें खोल बैठा। उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। हरजीत की आवाज फिर एक बार गाड़ी में गूंज गई। क्या डिटेल्स मिली? ये सुनते ही कुमार के पसीने छूट गए। वह दार से हरजीत को देखकर कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले हरजीत की आंखें देखकर वह डरते हुए बोलने लगा। नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की। इसे पहले वह और कुछ कहता, हरजीत गुस्से से बोला। अगर मुझे कल तक उसकी डिटेल्स नहीं मिली, तुम सब। इतना कहकर वह फिर से आंखें बंद कर ली। तभी रिधान एक नजर हरजीत को देखकर पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? लेकिन हरजीत कुछ नहीं बोला। रिधान और कुछ पूछता, उससे पहले उनकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के पास आकर रुक गई। हरजीत बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरकर एक नज़र हॉस्पिटल को देखकर अंदर चला गया। ये देखकर रिधान ने एक गहरी सांस लेकर वह भी उसके पीछे अंदर चला गया। कहाँ हो तुम? जैसे ही हरजीत हॉस्पिटल के अंदर आया, पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसके पीछे रिधान और कुछ बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ गए। हरजीत ने एक नज़र पूरे हॉस्पिटल पार डाली। तभी एक बॉडीगार्ड उसके पास आकर बोला, बॉस, मैम 5th फ्लोर वीआईपी वार्ड में हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर आया, उसकी नज़र चारों तरफ कड़ा अशोक की बॉडीगार्ड्स पार पड़ी। वो दूसरी तरफ रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उस रूम में एक डॉक्टर आया। हरजीत ने डॉक्टर को एक नज़र देखकर कुमार की तरफ देखा। कुमार समझ गया हरजीत क्या कहना चाहता है। कुमार ने डॉक्टर से बोला, 507 में मिस दिया है। तभी हरजीत ने बोला, मिस दिया त्रिवेदी। जैसे ही हरजीत ने मिस दिया त्रिवेदी बोला, कुमार को कुछ याद आया। वो हैरानी से हरजीत को देख रहा था। तभी हरजीत ने कुमार को घुरकर देखा। कुमार समझ गया कि बीच में रुकने की वजह से हरजीत उससे घूर रहा है। कुमार फिर से डॉक्टर से बोला, उसकी कंप्लीट डिटेल्स। कुमार के मुंह से उसकी वर्ड सुनते ही हरजीत ने फिर से उसको घुरकर देखा। ये देखकर कुमार ने बात संभलते हुए फिर से डॉक्टर से बोला, मैम की सारी डिटेल्स बॉस को चाहिए। कुमार की बात सुनकर डॉक्टर डरते हुए बोला, सर, हमको इस रूम में जाने की परमिशन नहीं है। डॉक्टर और कुछ कहता उससे पहले कुमार ने बोला, उसकी टेंशन तुम मत लो, तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। तुम बस इतना ध्यान रखो कि मैम को कोई भी परेशानी ना हो, वरना। कुमार की बात सुनकर वो डॉक्टर डर गया। वो डॉक्टर जल्दी से बोला, जी सर, मैम को कोई परेशानी नहीं होगी। हरजीत ने यूज डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही डॉक्टर बाहर की तरफ बढ़ा, तभी हरजीत ने डॉक्टर को रोक दिया। हरजीत ने उसको एक बॉक्स देकर कुछ बोला। हरजीत की बात सुनकर वो डॉक्टर डर गया, क्योंकि जिस काम के लिए हरजीत ने बोला था, अगर वो नहीं किया तो हरजीत उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर वो काम कर दिया तो पता नहीं अशोक उसके साथ क्या करेगा। लेकिन वो बिना कुछ बोले वो बॉक्स लेकर बाहर चला गया। तभी हरजीत ने रिधान से बोला, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी मान उसे देखने से अब तक नहीं भरा तो तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना।
इतना कहकर वो आंखें बंद करके सिर्फ पीछे टीका लिया। हरजीत की बात सुनते ही रिधान उसको घूरने लगा, लेकिन उसकी फेस पर छोटी सी स्माइल है। हरजीत को ऐसा देखकर उसको अच्छा लगा। तभी हरजीत ने फिर से बोला, अगर तुम्हारी घूरना हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवा दूं। हरजीत की बात सुनकर रिधान कुछ कहता उससे पहले हरजीत ने आंखें खोलकर कुमार से बोला, 2 दिन है तुम्हारे पास, मेरी बगल में एक कैबिन रेडी करो, मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुमार को तो कुछ समझ ही नहीं आया हरजीत किसके लिए कैबिन रेडी करने की बोल रहा है, लेकिन वो पूछ भी नहीं सकता था। उसने हाँ में सर हिला दिया। तभी रूम में एक बॉडीगार्ड आकर हरजीत से बोला, बॉस काम हो गया। दूसरी तरफ अशोक जैसे ही दिया को हॉस्पिटल लेकर आया, डॉक्टर दिया को चेक करने लगा। विनीत पहले से ही उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने अशोक से बोला, सर लगता है मैम को कुछ परेशानी है और 2-3 दिन से उन्होंने ठीक से ना कुछ खाया है और ना ही ठीक से सोया है। इसकी वजह से माँ एम का बुखार और बढ़ गया और वो बेहोश हो गई है। मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है। 2 घंटे बाद मैम को होश आ जाएगा। होश आने के बाद कुछ खिलाकर मेडिसिन्स दे दीजिए। हो सके तो आज हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, कल आप मैम को ले जा सकते हैं। अशोक ने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर जाने के बाद अशोक ने एक नजर दिया को देखा। तभी वो लड़की ने अशोक से पूछा, भाई दिया ऑफिस क्यों आई और उसको क्या हुआ? मैंने प्रीति को नाश्ता खिलाकर मैं उसकी रूम में गया दिया को देखने के लिए, पर वो रूम में नहीं दिखी। तभी हमारी बॉडीगार्ड ने बोला दिया ऑफिस चली गई। क्या आपने दिया को ऑफिस बुलाया? और वो आदमी कौन है जो दिया को लिफ्ट में पकड़कर खड़ा था? वो लड़की की बात सुनकर अशोक ने एक नजर दिया को देखा और उसको बाहर लेकर चला गया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, वो लड़की फिर से पूछी, भाई बताइए वो आदमी कौन है? तभी पीछे से विनीत ने बोला, हमारी मुसीबत। विनीत की बात सुनकर वो लड़की उसे समझ नहीं पाई और उसको देखने लगी। लेकिन अशोक ने विनीत को घूरकर देखा। ये देखकर विनीत ने बात बदलते हुए बोला, वो ही है मिस्टर सिंह। विनीत की बात सुनकर वो लड़की ने दोनों से पूछा, क्या ये वही पागल है? इतनी सुबह सुबह मीटिंग रख दी। तभी विनीत ने तुरंत बोला, नहीं वो उसका दोस्त है, नाम विधान सिन्हा। ये सुनकर वो लड़की मुंह बनाकर बोली, लगता है दोनों ही पागल है, वरना ऐसा कौन करता है। अगले हफ्ते की मीटिंग अभी रख दी, वो भी सुबह 9 बजे। तभी अशोक ने उस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और पूछा, तुम ऑफिस क्यों आई? मैंने कहा था ना आज तुम घर पर रहोगी। वो लड़की गुस्से से बोली, हाँ लेकिन आप किस काम के लिए मुझे घर पर रुकने को कह रहे हो? वो खुद ऐसी हालत में भी ऑफिस आ गए, वो भी बिना कुछ खाए, बिना मेडिसिन लिए। आप उसको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। आने दो मेरी भाभी को, तब बताऊंगी मैं आप दोनों की शिकायत। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ हो गई। जैसे ही अशोक कुछ कहता, उसकी नजर विनीत पर पड़ी। विनीत कुछ परेशान लग रहा था। ये देखकर अशोक ने उस लड़की से बोला, अच्छा ठीक है, शिकायत बाद में करना। अभी तुम दिया के पास जाओ, मेन मेडिसिन लेकर आता हूं। अशोक की बात सुनकर वो लड़की उसको अजीब नजर से देखने लगी। अशोक ने पूछा, क्या हुआ? तभी वो लड़की अशोक के पीछे खड़े 4 बॉडीगार्ड्स को देखकर पूछी, क्या सच में आप मेडिसिन लेकर आओगे? अशोक ने फिर से बोला, मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं।
ये सुनकर वो लड़की एक नज़र अशोक और विनीत को देखकर दिया के पास चली गई। जैसे ही वो चली गई, अशोक ने विनीत से पूछा, क्या हुआ? विनीत ने ऑफिस में जो भी हुआ था सब अशोक को बता दिया और कुछ सोच कर पूछा, सर, अब वो दिया को कुछ? इससे पहले वो कुछ और कहता, अशोक ने कहा, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर वो कुछ सोचने लगा। कहाँ हो तुम? बॉस, काम हो गया, इतना कहकर बॉडीगार्ड चला गया। बॉडीगार्ड की बात सुनते ही हरजीत ने लैपटॉप ओपन करके उसमें टाइप करते हुए कुमार को एक नज़र देखा। कुमार समझ गया कि उसका बॉस उसको ऐसा क्यों देख रहा है। कुमार ने जल्दी से बोला, 2 दिन में काम हो जाएगा बॉस। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। तभी रिधान हरजीत से कुछ पूछता, उससे पहले लैपटॉप में एक फुटेज प्ले हो गई। रिधान की नज़र लैपटॉप पार चली गई। हरजीत पहले से एकटक लैपटॉप को देखने लगा। तभी उसको महसूस हुआ कि रिधान भी फुटेज देख रहा था। ये महसूस होते ही वह रिधान को देखने लगा। हरजीत को उसकी तरफ ऐसा देखते देखकर रिधान ने पूछा, व्हाट? लेकिन हरजीत बिना कुछ बोले फिर से फुटेज देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पार पड़ी, सामने का नज़ारा देखकर उसने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। हरजीत को ऐसा देखकर रिधान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वो ठीक है। लेकिन हरजीत कुछ नहीं बोला। वह अभी भी एकटक स्क्रीन को देखने लगा। तभी उसकी नज़र रूम में आई लड़की पर पड़ी। जैसे ही वह लड़की रूम के अंदर आई, रिधान की नज़र उसी पर चली गई। दूसरी तरफ वह लड़की एक नज़र अशोक और विनीत को देखकर रूम की अंदर चली गई। जैसे वह लड़की अंदर आई, उसकी नज़र दिया पर पड़ी। वह सीधा जाकर दिया की बगल में बैठ गई। दिया को ऐसे देखकर लड़की उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करने लगी। जैसे ही दिया के माथे पर हाथ राखी, उसको महसूस हुआ कि दिया को अभी भी फीवर है। ये महसूस होते ही वह वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह एक बुल में पानी लेकर दिया के पास आई और उसके माथे पर पट्टी रख दी। ऐसे ही 2-3 बार पट्टी चेंज की। थोड़ी देर बाद रूम का डोर ओपन हुआ। अशोक और विनीत अंदर आए। वह लड़की एक नज़र अशोक को देखकर फिर से दिया के माथे पर पट्टी चेंज करने लगी। अशोक भी एक नज़र दिया को देखकर सोफा पार बैठ गया। विनीत अशोक की बगल में खड़ा हो गया। विनीत को ऐसे खड़ा देखकर उस लड़की ने उसको बैठने का इशारा किया। विनीत ने अशोक की तरफ इशारा किया। उसका इशारा देखकर वह एक नज़र अशोक को देकर मुंह बनाते हुए विनीत को फिर से बैठने का इशारा करने लगी। इस बार विनीत कुछ कहता, उससे पहले दोनों के कानून में अशोक की आवाज पड़ी, अगर तुम दोनों का इशारा खत्म हो गया हो तो। इतना कहकर अशोक ने आंखें खोलकर विनीत को बोला, तुम बैठो, ऐसे ओवर एक्शन करने की जरूरत नहीं। अशोक की बात सुनकर वो लड़की मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। विनीत ने उसको घूरकर देखा और वह भी चुपचाप एक चेयर पार बैठ गया। अशोक फिर से आंखें बंद करके सर पीछे टिका लिया। अशोक को ऐसा देखकर वो लड़की विनीत को कुछ इशारा करके अशोक के पास आकर उसकी बगल में बैठ गई। एक नज़र अशोक को देखकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसके सर को सहलाने लगी। जैसे ही अशोक ने आंखें खोलकर उसको देखा, वह अशोक को घूरकर देखने लगी। ये देखकर अशोक फिर से आंखें बंद करके चुपचाप उसके कंधे पर सर रख दिया। ये देखकर उस लड़की के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वह फिर से उसके सर को धीरे से सहलाने लगी। 10 मिनट्स बाद विनीत एक ट्रे लेकर अंदर आया। विनीत को देखकर उस लड़की ने चुप रहने का इशारा किया।
विनीत ने कुछ नहीं कहा और ट्रे टेबल पार रख दी। तभी अशोक ने आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। उसको उठता देखकर वो लड़की उसको घूरकर देखने लगी। वह वहां से उठकर ट्रे के पास गई और कॉफी कप में डालकर अशोक की तरफ बढ़ा दिए। अशोक ने एक नज़र उसको देखकर कॉफी ले ली। वह दूसरा कप विनीत की तरफ बढ़ा दिया। विनीत ने भी कप ले लिए। उन दोनों को कॉफी डीन के बाद वह ट्रे टेबल पार रखकर वापस दिया की तरफ बढ़ गई। दिया के पास जाते हुए बदबदाने लगी। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, जब देखो काम काम जैसे यही पूरी दुनिया को खाना खिला रहा हो। कहने के लिए तो सिर्फ 30 साल का है, लेकिन दिखने में पूरा 50 साल का लग रहा है। अगर ऐसे ही बिना सोए काम करता रहेगा तो देख लेना, एक दिन मेरी भाभी भी उसको देखकर बोलेगी, नहीं बाबा, मैं एक बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वहां जाकर दिया की बगल में बैठ गई। लेकिन ये सब सुनकर विनीत की हंसी छूट गई। अशोक ने एक नज़र विनीत को घूरकर देखा। विनीत ने सर झुका लिया, लेकिन वह अभी भी हंस रहा था। तभी अशोक ने उस लड़की से पूछा, क्या कहा तुमने? मैं कैसा दिख रहा हूं? जैसे ही उस लड़की ने अशोक की बात सुनी, वह होश में आ गई। वह बिना अशोक को देखे ना में सर हिला दिया। तभी अशोक ने फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? मैं 50 साल का लग रहा हूं ना? वो लड़की धीरे से सर उठाकर अशोक को देखने लगी, जो उसी को घूर रहा था। उसको देखकर वो लड़की दांत दिखाकर ना में सर हिला दिया और वहां से उठकर अशोक की तरफ बढ़कर बोलने लगी, नहीं, आपसे किसने कहा? आप कभी मिरर में ठीक से नहीं देखते, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुड्ढे हो गए। लेकिन आपको पता है कुछ दिन पहले विनीत ने क्या बोला? इतना कहकर वह एक नज़र विनीत को देखकर फिर से बोली। विनीत ने बोला, आप इतने हैंडसम है कि अगर विनीत लड़की होता तो वह आपसे अब तक शादी भी कर चुका होता। लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता है, भगवान ने उसको लड़का बना दिया। जैसे ही लड़की की बात खत्म हुई, विनीत के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ गई। तभी अशोक ने एक नज़र विनीत को देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या सच में तूने ऐसा कहा? विनीत ने जल्दी से नामे सर हिला दिया और वह लड़की को मुंह खोले आंखें फाड़े देखने लगा। तभी वो लड़की अशोक की गाल खींचकर मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है, आप पूरी दुनिया में इतने हैंडसम है कि कोई भी लड़की आपको देखकर बस देखती ही रह जाएगी। इसीलिए तो भाभी ने आपकी सिक्योरिटी मुझे दे दी।